जय हिंद दोस्तों। रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं या छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका आया है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। तो इसमें एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कैसा रहने वाला और इसमें योग्यता क्या होगी, कब से एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीज़ें मैं तुम्हें अच्छे से समझाने वाला। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का ये नोटिफिकेशन है। अब देखो, इसमें फॉर्म हम कब से जाकर भर सकते हैं। तो 23/1/2025, आज क्या है, 24 तारीख है, यानी कि भरे जा रहे हैं। जाकर इसे भर लो, मौका मत छोड़ना। तुम्हें पता है बाद में साइट में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। अभी जाकर भर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भरना तो भरना। लास्ट डेट क्या है, 22/2/2025, यानी कि 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन क्या, अगर मान लो फॉर्म भरते हुए तुमसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो तुम खुद से फॉर्म भर रहे हो या किसी सीएससी सेंटर वाले से फॉर्म भरवा रहे हो, फॉर्म भरते हुए कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका समाधान हो जाएगा 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। करेक्शन डेट रखी इन्होंने 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। जो जर्नल है, ओबीसी है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनका इसमें डीडी लगेगा 500 रुपये का, और 250 रुपये चार्ज लगेगा SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड का। अब पहले ये समझ लो, फॉर्म तो तुम भरने जा रहे हो, कितने पद हैं इसमें, लगभग 32,438 पदों के लिए वैकेंसी निकली। ये घट भी सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं। तो देखो, एज कितनी होगी, कितनी एज वाले भर सकते हैं, तो 18 से 36 साल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ। जो SC ST या OBC हैं, उनमें एज की छूट होती, तो उसके लिए अलग से प्रावधान है। लेकिन इतना मान लो कि 18 से कम 18 होनी चाहिए, और जो जर्नल वाले हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 36 साल होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार चलो, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म हो गए, भरने जा रहे हैं, हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, 10th पास होना चाहिए बस। अगर तुमने 10वां पास कर रखा तो जाकर भर लो और तैयारी में लग जाओ आज से ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब तुम ये फॉर्म भर लोगे, पेपर देने जाओगे, तो पेपर कैसा होगा, CBT बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें अगर तुम पास हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हारा फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर मैं मेल की बात करता हूँ, यहाँ पे ये मेल है, ये इधर ये फीमेल है, तो मेल के लिए क्या क्राइटेरिया है कि 1000 मीटर की रेस उनसे मांगी गई, यानी कि 1000 मीटर उन्हें दौड़ना, यानी कि 1 किलोमीटर, 1000 मीटर थोड़ा ज़्यादा लग रहा, 1 किलोमीटर की रेस कितनी देर में पूरी करनी, 4 मिनट 15 सेकंड में कर लोगे। आर्मी वाले 1600 मीटर की जो रेस है 4 मिनट 50 सेकंड है ना, लगभग 4:50 या 4:45 का टाइम आता। तो ज़्यादा नहीं, 1000 मीटर है, थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसके बाद 35 किलोग्राम का वजन 100 मीटर तक उठा के दौड़ना 2 मिनट में, यानी कि 35 किलोग्राम वजन तुम्हारे कंधों पर या सिर पर रखा होगा। उसके बाद वो तुम्हें 100 मीटर तक लेकर चलना 2 मिनट तक, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर। बात करता अगर मैं फीमेल की, तो मेल के लिए थी, फीमेल की बात करता लड़कियों के लिए, तो 1000 मीटर, वही 1 किलोमीटर की रेस, इनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है, 5 मिनट 4 सेकंड का टाइम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 किलोग्राम, यहाँ पे वेट कितना था 35, यहाँ पे कितना है 20 है, वही 100 मीटर लेके जाना ही नहीं, वजन 2 मिनट के अंदर अंदर। नहीं जाते तो यहाँ से फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो प्रैक्टिस करोगे हो जाओगे, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो सिलेबस है एग्जाम के अंदर क्या आने वाला, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो एग्जाम में देखो, मैथ आएगा, मैथ के साथ जर्नल साइंस आएगी, यानी कि सामान्य विज्ञान, जो 10th क्लास तक का होता है ना, वही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10th क्लास ही मांग रहे हैं ना योग्यता ये। तो 10th क्लास तक का मैथ विज्ञान मान लो, 10th लेवल का ही क्या मान लो, अपना मैथ मान लो। और तुम्हारा करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दियो, क्योंकि ये ज़्यादा आजकल मतलब एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन होता है, जहाँ से वो ज़्यादा प्रश्न पूछता। तो 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, किसके, करंट अफेयर के। और जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के। तो देखो, मैथ 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होंगे, और जो तुम्हारा विज्ञान होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, तुम्हारी करंट 20 क्वेश्चन 20 ही नंबर के, और तुम्हारा जो रीजनिंग हो गई 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट में सोल्व करना होगा। और 1/3 की क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। और दोस्तों, अभी तुम जब फॉर्म भरने जाओगे तो जोन वाइज इसे, मतलब ये जो पद है ना, ये जोन वाइज बांटे गए, तो अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से देख लेना कौन सा तुम्हारे लिए सूटेबल है, कौन सा तुम्हारे लिए सही रहेगा, वो तुम अपने आप देखना। तो दोस्तों, एक चीज़ मैंने यहाँ पर भी बोली कि करंट अफेयर
यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। तुम कहोगे यार यहाँ पर तो 20 नंबर का दे रखा, 20 ही नंबर का पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ अभी मैं बता दूं, विज्ञान, तुम्हारा जो विज्ञान है ना, वो भी करंट अफेयर लेवल का ही पूछा जाएगा, यानी कि विज्ञान के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर जो करंट में चल रहे हैं, है ना। तो वो करंट अफेयर की कैटेगरी में आ गए ना फिर। तो दोस्तों ये था लेक्चर, अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।